हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर ऐसा सियासी तीर चलाया कि जिसकी गूंज अब प्रदेश भर में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वोट चोरी नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के काले कारनामे के चलते जनता ने उन्हें नकार दिया। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अब जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है और लोग अब झूठे वादों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। सैनी के इस बयान ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। कांग्रेस अब सफाई देने में लगी है तो बीजेपी इसे जनता के समर्थन की मुहर बता रही है। पिहोवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में प्रदेश भर में 2.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसे समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर पौधारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है। गांव सियोसर के वन में आयोजित इस महोत्सव में उन्होंने सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष की ओर से वोट चोरी करने के मामले पर उठाए जाने के मुद्दे को एक नया एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा सरकार के कामों की आलोचना करता है। विपक्ष की भूमि आज चिंताजनक है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस पार्टी का 55 वर्षों तक देश में शासन रहा और लोगों ने अपेक्षाओं पर खरा ना उतरने के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखाया, वो पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, लेकिन आज उन्होंने एक नया एजेंडा चला रखा है, वोट चोरी होने का। कोई उन्हें बताए कि वोट चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हीं के काले कारनामों के कारण लोगों ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, लेकिन विपक्ष ने सैनिकों के शौर्य पर भी सवाल खड़े करने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। बहरहाल, राजनीतिक तीरों की बौछार के बीच अब असली सवाल यह है कि क्या जनता ने वाकई कांग्रेस को उसके काले कारनामों की सजा दी है या ये सिर्फ एक सियासी चाल है। तस्वीर साफ होगी आने वाले चुनावी नतीजों में। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? कमेंट कर जरूर बताएं।